औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शाहनवाज़ है और आज दोस्तों ने सवाल पूछा है कि मुंह से बू क्यों आती है। मुंह से बू का मतलब है कि इसको आप बैड स्मेल भी कह सकते हैं और भी मुख्तलिफ़ नामों से इसको याद किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसकी वजूहात तलाश करेंगे कि मुंह में से बू क्यों आती है। जब इंसान खाना खाता है तो खुराक के ज़र्रात दांतों के दरमियान स्पेसेस में रह जाते हैं। तो जो दांतों के दरमियान ज़र्रात रह जाते हैं उसमें डिके या सड़ान शुरू हो जाती है ठीक 20 मिनट के बाद, और उनमें बैक्टीरियाज पैदा हो जाती है। ये बैक्टीरिया जो हैं ये हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फ़र की तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं, और ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है या सल्फ़र की तरह के कंपाउंड्स हैं ये मुंह से बू पैदा करते हैं। और मुंह से बू आना जो है वो लोगों को अपने से दूर करने के मुतरादिफ है। लोग दूर हो जाते हैं, नफ़रत का इजहार करते हैं। तो अब उसके लिए हमें मैनेजमेंट के तौर पर क्या करना चाहिए कि हमारे मुंह से बू ना आए। उसके लिए हमें माउथ फ्लॉस करना चाहिए, हर खाने के बाद दांत साफ़ करने चाहिए, ब्रश करना चाहिए या कुल्ली वगैरह करनी चाहिए। इसके अलावा माउथ रिंस करना चाहिए। अब माउथ रिंस करने के लिए या कुल्लियाँ करने के लिए मैं आपको चंद चीज़ें बताता हूँ। आप उनको सिंगल रेमेडी के तौर पर अलग-अलग या उनको आप कंपाउंड बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें। और ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको अपने घर के किचन से मिल सकती हैं। उसमें सबसे पहले आता है जी सिनेमन, जिसको आप दालचीनी कहते हैं, क्लोव, लौंग जिसको आप बोलते हैं। इसके अलावा अजवाइन, उसके अलावा नमक, उसके अलावा मीठा सोडा, उसके अलावा लेमन, लीमू, उसके अलावा विनीगर जिसको आप सिरका बोलते हैं। ये चीज़ें अलग-अलग भी आप यूज़ कर सकते हैं या आप इसका एक कंपाउंड मुरक्कब बना लें। इसकी मिकदार ये होगी 2 चुटकी नमक, 2 चुटकी मीठा सोडा, 1 चुटकी दालचीनी, 10 लौंग और 1 चुटकी अजवाइन। ये आप चीज़ें सब मिलाकर ग्राइंड कर लें और 1 चम्मच विनीगर का ले लें और आधा चम्मच लेमन का जूस ले लें। ये सब चीज़ें शामिल कर लें। इनको इन तमाम चीज़ों को आधा गिलास नीम गर्म पानी में डालें और इनको डिज़ोल्व कर लें, हिला लें। उसके साथ इस लिक्विड, ये जो फार्मूला बन जाएगा घरेलू अद्वियात का, इससे मुंह से इसके साथ कुल्लियाँ करें। कुल्लियाँ करने से जो है वो बैक्टीरियाज बाहर निकल जाएंगे और आपकी मुंह की बदबू कम हो जाएगी या बिल्कुल जाती रहेगी। तो याद रखने की बात इसमें यह है कि इसमें सिरका 1 चम्मच से ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि वो फिर आपके मसूड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। और पानी जो है वो आधा गिलास से कम इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा होम्योपैथिक दवाइयों में कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं। इसमें सबसे पहले जो दवाई हम इस्तेमाल करते हैं वो है, अगर दांतों से खून आए और उसके साथ मुंह से बदबू आए तो हम सल्फ्यूरिक एसिड दवाई 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, अगर मुंह में छाले हों और मुंह से बदबू आए तो हम कार्बालिक एसिड 30 पोटेंसी में दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बू प्याज की मानंद हो तो हम इसमें पेट्रोलियम एसाफोटिडा और शनाब्स नाइग्रा 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मुंह से बदबू पेशाब की मानंद आए तो हम ग्रेफाइट्स 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर मुंह से बदबू रात के वक़्त आए जी, तो नाजरीन, अगर मुंह से बदबू रात के वक़्त आए तो इसके लिए हम पोडोफालिम दवाई 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर खाना खाते वक्त मुंह से बदबू आए तो क्रोमियम एसिडम 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मुंह से बदबू खाना खाने के बाद आए तो नक्सवामिका और कैमोमिला 30 में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मुंह से बदबू मीठी बदबू आए तो एसिड नाइट्रिक या मर्कसॉल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अलकली की मानद बू आए तो हम काली कार्ब 30 इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम होम्योपैथिक दवाइयाँ आप किसी लोकल कंपनी जैसे मसूद फार्मेसी है या मेड इन जर्मनी दवाई जैसे श्वाबे वगैरह फार्मेसी हैं, उनकी ये दवाइयाँ भी लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों से फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, अगर आप किसी और बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन या मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाइए। शुक्रिया बहुत बहुत।